नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन लीगल अवेयरनेस के अंतर्गत हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, हमारा ये मकसद है कि देश का हर नागरिक सशक्त हो, वो भारत के संविधान को जान सके और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी भली भांति जान सके। क्योंकि दोस्तों, जब किसी भी नागरिक को अपने देश के संविधान के बारे में जानकारी मिलती है, उसका अध्ययन करता है, अपने अधिकारों के बारे में समझता है, अपने कर्तव्यों के बारे में समझता है, तो वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प पैदा करता है दोस्तों। इस बात को मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा, बहुत सी समस्याओं का सामना भी किया। लेकिन जब बात आई शिक्षा की, ज्ञान की या भारत के संविधान की, तो मैंने ये देखा कि इन सब के अंदर हर समस्याओं का समाधान छिपा है। तो दोस्तों, आज जो हम सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं वो है भारत का संविधान के संबंध में। भारत का संविधान हर नागरिक को पता होना चाहिए। यहां तक कि मेरा तो यह भी प्रयास है कि जो भी किशोर पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा तक आते आते उन्हें भारत के संविधान के बारे में हर अनुच्छेद की जानकारी होनी चाहिए। तभी वो अपने राष्ट्र का और बेहतर विकास करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज से जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है, मैं आशा करता हूं कि इसको आप ध्यान से देखेंगे। और आज हम इस सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं भारत का संविधान, यानी यथा संशोधित संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023। यानी कि दोस्तों, हमारी जो भी आज की से जो सीरीज प्रारंभ हो रही है वो इसी के इर्द गिर्द चलेगी। किसके? भारत का संविधान, यथा संशोधित संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 पे हमारी पूरी की पूरी ये सीरीज अब चलेगी। और आज हम बात करेंगे भागों के बारे में कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, और इसके उपरांत प्रत्येक भाग में कितने कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, उसकी हम आपको विस्तृत जानकारी हर सीरीज के अंदर धीरे 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 करके हम सारी आपको देंगे। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो भाग 1 है वो बात करता है राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। जब भी कोई देश तैयार होता है तो उसकी एक सीमाएं होती हैं दोस्तों, और यहां पर देश की बात को हम कहेंगे जो कि राज्य से संबोधन किया जाएगा, या आप आगे भी देखेंगे। तो भाग 1 राज्य और उसका राज्य क्षेत्र के संबंध में बात करता है। भाग 2 नागरिकता के संबंध में बात करता है कि जो भी भारत वर्ष के अंदर हैं या भारत से बाहर भी रह रहे हैं लेकिन उनका जन्म स्थान भारत है, तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी नागरिकता के संबंध में, यह बताया जाएगा भाग 2 में दोस्तों। भाग 3 बताएगा दोस्तों हमें मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। हालांकि दोस्तों, हर अनुच्छेद, हर भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं, ऐसे कुछ सेक्शंस आएंगे आगे आगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी रोज की दिनचर्या के अंदर भी और हमारे जीवन में। तो उनमें भाग 3 भी है, मूल अधिकार। और दोस्तों, भाग 4 बताता है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि किसी राज्य को चलाने के लिए क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो सब बताई जाएंगी भाग 4 में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। और दोस्तों, भाग 4A जो बताता है मूल कर्तव्य। देखिए, जो मूल कर्तव्य है ये हर नागरिक को समझना बहुत जरूरी है। हर नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जानता है, कोशिश करता है कि मैं और भी जानूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि अपने कर्तव्यों को भी जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, गली में, मोहल्ले में जो विवाद होते हैं, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हमें अपने अधिकारों का कहीं ना कहीं पता है लेकिन अपने कर्तव्यों से हम अनभिज्ञ हैं। तो हमें अपने जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में भी बताता है भाग 4A। उसका दोस्तों भाग 5 बताता है संघ के बारे में। भाग 6 बताता है राज्य के बारे में। भाग 7 बताता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य।
और भाग 8 बताता है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 बताता है पंचायत। यानी कि दोस्तों अभी भी भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा एक जो भाग है वो ग्रामीण भागों में आता है। वहां पर जो पंचायत होती है उसके संबंध में बताता है हमें भाग 9। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 9A, जो बताता है नगर पालिकाएं। जो भी भाग हमारे देश के किसी राज्य के किसी जिले के जो कि जनसंख्या के स्तर के हिसाब से काफी बड़ा भाग है, जहां पर जनसंख्या भी अच्छी खासी है, तो वहां पर नगर पालिकाओं का भी समावेश किया गया है, जो कि बताया जाएगा भाग 9A में। उसके आता है दोस्तों भाग 9B, सहकारी सोसाइटियां। उसके बाद आता है भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। उसका आता है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। यानी कि दोस्तों जो संघ है, यानी कि जो केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अंदर किस प्रकार से सामंजस्य होने चाहिए, इस संबंध में बताता है भाग 11। और दोस्तों भाग 12 बताता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 बताता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 बताता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A बताता है अधिकरण। भाग 15 बताता है निर्वाचन। यानी कि दोस्तों निर्वाचन से आप जानते होंगे, जो हमारे देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, वो चाहे राज्यों के स्तर पर हो, जैसे कि हम कहते हैं विधानसभा का इलेक्शन भी होता है, लोकसभा का इलेक्शन भी होता है, नगर निगम के भी इलेक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार के कई ऐसे इलेक्शंस हैं, तो उसको बताया गया है कि उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, भाग 15 में बताई गई हैं, जिसका नाम है निर्वाचन। भाग 16 में बताया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो काफी कमजोर वर्ग के में आते हैं, उनके लिए कुछ अलग से उपबंध बनाने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि वो कमजोर वर्ग से हैं। तो इस संबंध में बताता है हमें भाग 16। फिर दोस्तों भाग 17 बताता है राजभाषा। भाग 18 बताता है आपात उपबंध। भाग 19 बताता है प्रकीर्ण। भाग 20 बताता है संविधान का संशोधन। भाग 21 बताता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 बताता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और दोस्तों इन 22 भागों में जो अनुच्छेद हैं वो है दोस्तों 395। यानी कि 395 अनुच्छेदों में भारत का संविधान समाहित है। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, और मैं तो इस बात को पूरा मानता भी हूं, कि जो विचार आपकी अंतर मन से या कहिए अंतरात्मा से निकलते हैं, जो शुद्ध विचार हैं, जो भी विचार आपके मस्तिष्क के माध्यम से निकलते हैं, वो सभी विचारों को कहीं ना कहीं जब हम इस पूरे भारत के संविधान को आगे जो हमारी सीरीज चल रही है देखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारी अंतरात्मा की आवाज समाहित है इस पूरे भारत के संविधान में। तो दोस्तों आज का जो हमारा मुख्य जो हमारी जो वीडियो है, जो हमारा वीडियो बनी है भारत के संविधान के संबंध में, इसमें हमने आज आपको बताया है इसमें कितने भाग हैं, इसमें कितने अनुच्छेद हैं। अगर हम भाव की बात कर रहे हैं तो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये प्रयास चल रहा है मिशन लीगल अवेयरनेस, तो इसमें आप अपना सहयोग करें। और आपको सहयोग सिर्फ यही करना है, आपको वीडियोस को देखना है, आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, इस पे कमेंट्स करना है और शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको आंदोलित करना है कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हर नागरिक जागरूक हो सके। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।